बताते हैं कुछ ज़माना पहले की बात है कि 3 लोग सफ़र में निकले, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान। तीनों घर से रोटी ले निकले। रास्ता में खाइन उसके बाद फिर कुछ चले, फिर भूखे हो गए। तो तीनों ठोरे को हम मांगिन, तो कोनो का रहम आवत तो एक पियाली खीर दे दीस। अब खीर एक पियाली और खाए वाले 3 ठोरे। तो तीनों प्याली रख के बैठे, कहीं यार तीनों मिलक भूख लाग है, अगर सब लोग खावा जाए तो कोई के भला न हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो के पेट तो भर जाए। तो तीनों कहते हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख सबका लागे, खाए को तो कहीं नहीं कर रख दो, सो जाओ और सुबह उठो, अपन अपन ख्वाब बयान करो, जिके ख्वाब अच्छा हो ये खीर खाई ले। तो रख दीन, तीनों लेट गए। यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए, इस चक्कर में कि सोए जल्दी ख्वाब देखबे, उठबे, अच्छा ख्वाब हुए तो खीर खेबे। दोनों सोए गए। और मुसलमान आंख बंद की है परा, उका बगैर खाए कहानी दवैया। जब उनके दोनों नाक बाजे ला, खो खो करे लगे, तब मुसलमान जानिस के तीनों दोनों सोए गए। ब उठा, खीर उठाया, खीर खाया, पानी पिया, फिर आराम से लेटा। अब जब सुबह हुई तो दोनों जल्दी जग गए, भूखे रहे। उसके बाद इका उठा में अयु कहे उठे के काम पहले से हल है। जब उठावे तो ये करवट हो जाए, वो करवट हो जाए, उधर से ही करवट हो जाए, पकड़ के जल्दी से बैठा ही। तो आंखें मिलावे, कहा क्या बात है बताओ। तो कहें मेरे ख्वाब बताओ, जो कि अच्छा ख्वाब हो खीर खाए। तो कहें तो कहा देखो तुम लोग बताओ। तो ईसाई बोला कि देखो आज हमने सबसे अच्छा ख्वाब देखा है। लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा आसमानी क्या? आज मैं सो रहा था, मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे जगाया और जमीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए और चौथे आसमान तक मुझे लेके गए। आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। अल्लाह ने उन्हें जिंदा ही से उठा लिया था, आज भी है। कयामत से पहले दुनिया में तशरीफ लाएंगे, चौथे आसमान पर है। तो उसने कहा मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम आए, चौथे आसमान तक लेके गए। तो लोग जमीनी ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि चुप, अगर तेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, चौथे आसमान तक लेके गए थे, तो मेरे नबी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आज आए और वो मुझे जमीन टहलाते टहलाते छठे आसमान पे लेके गए। 2 मंजिल में तुमसे ऊंचे गया हूं, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे ज्यादा ऊंचा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू बता। तो उसने कहा हम क्या बताएं, जैसे हम सोए वैसे हमारे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, तुझको सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी कर, तुझे सुबह रोजा रखना है। तो मैंने सेहरी किया, रोजे की नियत कर ली। तो दोनों चौंके, कहें का खाए सेहरी में? कहते खीर के अलावा और कुछ रहा है, और का खा ले? तो कहें कत्ता खाए, कहें उमर आगे कत्ती रहा है। देखें खीर की प्याली साफ। तो कहा था यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कतना चिल्लाए, सुबह हो जाती हमारा रोजा बेकार हो जाता। हा? खाने में मुसलमान इतना आगे है। आज नबी की महफिल में इतने कम लोग हैं। ऐ लोगों, जलसों से मोहब्बत करो, जलसों से इल्म मिलता है। हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, रदीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मुन वलिज्जुहाली मालू। हजरत अली कहा करते थे कि हम अपने रब के फैसले पर राजी हैं कि अल्लाह ने हम लोगों के हिस्से में इल्म दिया और जाहिलों के हिस्से में अल्लाह ने दौलत दी। अल्लाह के फैसले पर हम राजी हैं। इंसान को खुदा के फैसले पे राजी रहना चाहिए।
हजरत अली शेर खुदा कितने गरीब थे। इंसान जब खुदा के फैसले पे राजी होता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता। हजरत यूसुफ की जिंदगी देखो, हजरत अय्यूब की जिंदगी देखो कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बादशाह थे, कई बीवियां थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बाग था। एक दफा शैतान आया और उसने फूंक डाला तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी बागें जल गईं, खेतियां जल गईं। तो सोचा था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत कम करेंगे, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की जब सारी खेतियां जल गईं, सारे बाग जल गए, तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी तक इबादत करता था तो कभी बागों की फिक्र होती थी, कभी खेती की फिक्र, अब वो सब खत्म हो गई। इलाही अब बिला टेंशन में तेरी इबादत करूंगा। और इबादत करने लगे तो शैतानवा परेशान। भाई एक दिन आवा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की छत गिरा दिया, जितने बच्चे थे सब मर गए, बीवियां मर गईं, सिर्फ बीबी रहमत बची। बीवियां मर गई, बच्चे मर गए। तब भी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अब तक इबादत करता था तो बीवी बच्चों की फिक्र कभी होती थी, जहन जाता था, अब वो भी नहीं रहे। परवरदिगार अब तो दिल खोल के तेरी इबादत होगी। सुभान अल्लाह। अभी इबादत करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, जिसमें फफोले पड़ गए, बीमारी। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को बीमारियां देता है। फफोले पड़े तो गांव वालों ने कहा कुछ नहीं, इनके अंदर गंदगी वाली बीमारी, माद अल्लाह कोढ़ की बीमारी बता दी। अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से अपने नबियों को महफूज रखता है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को लोगों ने वतन से निकाल दिया, कहा इनको भगा दो वरना इनकी बीमारी हमें भी फैलेगी। जंगल चले गए। जब वतन के लोगों ने भगाया, जंगल गए, तब भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह जिस हाल पे तू राजी उस पे तेरा बंदा अय्यूब भी राजी है। और फिर जब अल्लाह के फैसले पे राजी रहे तो हजरत जिब्रील आए और उन्होंने अपने परों से एक चश्मा खोदा, पर मारा, चश्मा निकला। फरमाया अय्यूब नहा लो इसमें। अय्यूब नहाए तो सारी बीमारी चली गई, सेहतयाब हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें औलादें दी। फिर उसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर बादशाही अता फरमाई और पहले से कई गुना ज्यादा अल्लाह ने उनको अता किया। पता चला इंसान जब अल्लाह के फैसले पे राजी रहता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, हालात कैसे भी हों, अल्लाह के फैसले पे राजी रहो, इंशाअल्लाह हालात अच्छे होंगे। कुरान ने फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक सख्ती के बाद आसानी है। परेशानी आएगी, खुशहाली पैदा होगी। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी तकलीफ होते है बस मौत की दुआ मांगे लागत है। जहां तनिक तकलीफ है कहे या अल्लाह हमको उठाई लो, या अल्लाह हमको उठाई लो। ऐसे लोग झूठे हैं, मरना कोई चाहता नहीं। बताओ कोई मरक चाहत है माँ? हम मुँह नहीं चाहिए थे, हम मुँह दुए मांगे थे कि अल्लाह हमको मौत जल्दी न दे। मरक तो है लेकिन मरना जल्दी नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। मौलाना अबू नूर बशीर सच्ची हिकायत में लिखते हैं कि एक बुढ़िया रहा है उके एक लड़का, और एक लड़का कत्ता दुलारा होता, और लड़का बीमार हो गया। तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाए दो, यही दुआ मांगे। मोहल्ला वाले सुनत सुनत आजिज हो गए। भाई एक दिन एक नौजवान काला चदरा ओढ़िस और बुढ़िया वाला खौखिया के दौड़ा। वो बुढ़िया खटिया से कूद के भाग तो कहे रुक 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 रुक। तो कहते कुआ भैया कुआ, कहे मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले हैं, रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है। हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है।
देखो बुढ़िया का अत्ते दिन कहा था अल्लाह हमको उठा लो, लड़कवा उठड़ी आए थे, और जब देखे तो कहते हमने बीमार है, लड़कवा बीमार है। मरने की दुआ न मांगो मुसीबतों में, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तो मुझे सब्र अता फरमा दे। कभी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। मौत की दुआ न मांगो, ना परेशान हो, बल्कि दुआएं मांगो। अल्लाह ताला जहां मुसीबत का दिन खुदा ने दिया है, अल्लाह आराम का दिन भी खुदा देगा। मौत की दुआ मांगो, लेकिन ये नहीं कि अभी मार दो, बल्कि मौत की दुआ मांगी है, सहाबी ने भी मांगी है। हदीस पाक में हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तो अपने राह में मुझे शहादत दे दे, वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर में मौत दे दे। नबी के शहर में मौत की दुआ मांगी है, मदीने में। अच्छा एक बात सोचो कि मक्का में मरने की दुआ मांगना चाहिए? मक्का में काबा है, आबे जमजम है, सफा मरवा है, मिना है, अरफात है, मुजदलफा है, सब कुछ तो मक्का में है, और हजरत उमर दुआ मांग रहे हैं मदीने में मरने की। क्यों? इसीलिए लिखा है हदीसों में कि मेरे नबी काबा से भी अफजल हैं, अर्श आदम से भी मेरे नबी अफजल हैं। और मदीने में मरने की दुआ इसलिए मांगी कि हुजूर फरमाया करते थे, मम्मा तफिल मदीना, जो मदीने में ईमान पर मरा, फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी गवाही भी दूंगा और उसके लिए शफाअत भी करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मदीने के बारे में फरमाते हैं, मदीने का लक़ब है तैबा। आला हजरत फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तो मुसीबतें आएंगी, लेकिन मौत की दुआ न मांगो, बल्कि अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगो। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हमारी तुम्हारी आजमाइश ले रहा है, इस आजमाइश में बद्दुआ करो कि हम कामयाब निकले। देखो इस पुरफतन दौर में हमको आपको जरूरी है कि हम रहम करें, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, रहम करो। एक बुजुर्ग थे हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी। हजरत बायजीद बुस्तामी बुस्ताम शहर में रहते थे। एक दिन रात में सो रहे थे तो पड़ोसी से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। अब ऐसी आवाज आई कि हजरत बायजीद बुस्तामी की आंख खुल गई। देखा कि मेरे पड़ोसी के घर से रोने की आवाज आती, और वह पड़ोसी गैर मुस्लिम था। बायजीद बुस्तामी रात में उठे गए, उसके दरवाजे पे खटखटाया। जब दरवाजा खोला तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मेरे भाई तुम्हारे बच्चे को क्या तकलीफ है, काफी देर से रो रहा है। तब उस गैर मुस्लिम ने कहा था, बायजीद ऐसी गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई कि आज घर में चिराग जलाने की भी तौफीक नहीं है। घर में तेल नहीं है कि चिराग जला सकूं, अंधेरा घर पड़ा है, इसी वजह से मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब पता चला तो गए अपने घर, अपने घर से तेल डाल के एक चिराग जला करके
और उस गैर मुस्लिम के घर में लाके रख दिया। सुभान अल्लाह। जब घर में रोशनी हुई और रोता हुआ बच्चा चुप हो गया, तब वो गैर मुस्लिम अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि हम गैर मुस्लिम हो मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा ना हुआ और अपने घर से चिराग जला के मेरे घर में लाके रख दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद ने मेरे घर को रोशन कर दिया तो अब जरूरी है कि ला इस्लाम की रोशनी को भी दिल में दाखिल किया जाए। सुभान फौरन अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने पढ़ा, सारे घर के लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम और आप मुस्लिम गैर मुस्लिम न देखें, बल्कि देखें कि कोई अल्लाह का बंदा परेशान है तो उसकी हम मदद करें, कोई भूखा है तो उसको हम खाना खिला दें। इसीलिए हदीस पाक में अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बाता नफरिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी। नंबर 1 पर दौर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। आज कुरान से लोग दूर हैं। आज बहुत से लोग या अली कहो तो करते भी हैं, मोहब्बत करते, होना चाहिए मोहब्बत, लेकिन हजरत अली शेर खुदा को कुरान की तिलावत से कितनी मोहब्बत थी। लिखा है कि जब खाने काबा का तवाफ करते तो जहां से शुरू करते तवाफ वहीं से कुरान पढ़ने लगते, और घूमते घूमते जब वहां पर पहुंचते तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। और आज हम अली के मानने वाले। एक बुजुर्ग थे हजरत अबू बकर बिन अय्याश, उनका आखिरी वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया तो उनकी बिटिया रोने लगी। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, मेरी बेटी रो रही हो? कहा वो इसलिए रो रही हूँ कि आपका आखिरी वक्त है, मैं डरती हूँ कि खुदा आपको जन्नत में डाले कि जहन्नम में डाले। आपका अंजाम सोच के रो रही हूँ कि खुदा जाने आपका ठिकाना कहाँ हो, जन्नत है कि जहन्नम है। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, ऐ मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है इसी कमरे में मैंने 24,000 मर्तबा कुरान करीम खत्म किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 24,000 मर्तबा मैंने कुरान करीम की तिलावत की, पूरा कुरान खत्म किया। बेटी, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह कुरान के वसीले से मुझे जन्नत अता फरमाएगा। बताओ, ऐसे ऐसे लोग थे और आज हमारे घर कुरान की तिलावत के लिए तरस रहे हैं। आज हर घर में मोबाइल के गाने की आवाज तो मिल सकती है, लेकिन घर से तिलावत कुरान की आवाज नहीं मिलती। इसलिए जज़ाकल्लाह, आप हजरात कुरान शरीफ पढ़ो। तिलावत कुरान करने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। अगर घर में पतोहिया आ जाए तिलावत करे वाली तो उसका मौका दे। लेकिन आज देखा जाता है कि ना सास पढ़े ना ससुर पढ़े, घर वाले को पढ़े ने, पतोहिया अगर कुरान पढ़ने वाली आ गई और सुबह अगर कुरान लेके बैठा था तो उसके सास के जान निकलत है। कहते देखे वद्दे किताब लेके बैठी है, काम चोर का कहा था। काम चोर न कहो, बल्कि ये कहो मेरी बेटी तुम कुरान पढ़ो, जितना जी चाहे पढ़ो, तुम्हारे हिस्से का काम मैं करूंगी, लेकिन तुम कुरान पढ़ो। इसलिए कि जब कुरान पढ़ोगी तो अल्लाह की रहमतें हम सब पर नादिल होंगी। अल्लाह कुरान में फरमाता व नुनज़्ज़िलु अलैहि, यही है ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने कुरान को मोमिनों के लिए शिफा बना के उतारा है और मोमिनों के लिए इसी कुरान को रहमत बना के उतारा है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि कुरान की तिलावत किया करो। ना पढ़े हो, लड़का पढ़ा हो तो लड़का से पढ़ लो, बीवी पढ़ी हो तो बीवी से पढ़ लो, लेकिन कुरान पढ़ लो, शर्माओ ना।
मसला कभी छोटे से भी पूछ लिया जाता है, शर्म नहीं होनी चाहिए, इल्म जहां मिले हासिल कर लो। मदीना में एक मुहद्दिस रहते थे जिनका नाम है हजरत आमश। मदीने में इल्म हदीस पढ़ाते थे। बताओ कितने बड़े मुहद्दिस रहे होंगे। और उनके पास इल्म हदीस पढ़ने वालों में हजरत इमाम आदम अबू हनीफा भी थे। सुभान अल्लाह, बेशक। कितने बड़े हैं इमाम। लेकिन एक दिन उनकी बीवी मैया तूतू मैं में हो गई। मुहद्दिस साहब की बीवी से उनसे तूतू मैं में हो गई। जब तूतू मैं में हुई तो हजरत आमस की बीवी ने बोलना छोड़ दिया। आजकल औरतों की फितरत में है, जहां कुछ लड़ाई हुई टुन्न पुन्न हुई वह मेहर हुए मुंह फुलाए ले बोलिए ना, सबसे पहले बोलचाल बंद करा था। और मुहद्दिस साहब की बीवी बोलचाल बंद कर दी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, नहीं बोली। तो एक दिन हजरत मुहद्दिस साहब आमस उन्होंने बीवी को डरवाने के लिए कहा, सुन, अगर आज अदाने फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब डरवावे खातिर बोल दी इनके, ताकि डरा के बोल दे। अब हो रहा है जली जू के सोचिस आज छुट्टी मिला इनसे। अरे हजरत हो सबके लिए, मेहरुआ के लिए तो मर्दे हो। वो जानी चाह जाता ही का डर पे। बहरहाल नहीं बोली। अभी बेचारे इंतजार करें, आधी रात गुजर गई, वो बोली नहीं। अभी सोचे कि या औरत जात या ना समझ होते, आधी रात गुजर गई, सुबह तक न बोली, फजर की अजान हुई तो तलाक पड़ेंगे। तो हजरत आमस मसला पूछने के लिए गए अपने शागिर्द इमाम आदम के पास। सुभान अल्लाह। रात में आजकल अगर कोनो शागिर्द उस्ताद का कुछ बताए दे तो उस्ताद क्या कहे, अरे सारे हम बिन पढ़ाए न, हम बिन का तू रास्ता बताओ थे। नहीं कहना चाहिए। हजरत आमश गए अपने शागिर्द इमाम आदम के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया रात में। उन्होंने दरवाजा खोला, कहा हुजूर इतनी रात में? कहा बेटा एक मसले के लिए आया हूँ। कहा क्या मसला है? कहा बीवी से तू तो मैं भी, तो बीवी ने बोलना छोड़ दिया। 3 दिन गुजर गए, बोली नहीं। तो शाम को मैंने गुस्से में कह दिया कि अगर तू आज अदाने फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। बेटा डरवाने के लिए मैंने कहा, लेकिन आधी रात गुजर गई बेटा, अभी तक वो बोली नहीं है। और लगता है नहीं बोलेगी, फजर की अजान होगी, निकाह से निकल जाएगी। बेटा कोई सूरत हो तो बताओ बेटा। तब इमाम आदम ने फरमाया, क्या अल्लाह ने इमाम आदम को अक्ल अता फरमाया था? समझ फरमाते हैं हुजूर जाइए और फजर के वक्त शुरू होने से 1 घंटा पहले आप किसी को खड़ा कर दो कि वो अजान दे। जब वो अजान देगा तो आपकी बीवी समझेगी कि अजान फजर हो रही है, तो समझेगी तलाक पड़ गई, तो आएगी महर वगैरह मांगेगी, कुछ ना कुछ कहेगी, तो वो तलाक से बच जाएगी। क्योंकि वो अजान फजर होगी नहीं। फजर के वक्त, जब फजर का वक्त चालू होगा तब अजान होगी, उस अजान को अजान फजर कहा जाएगा। फरमाया वो अजान फजर होगी नहीं और तलाक से बच जाएगी। तो गए बेचारे 1 घंटे बजाय बीवी की मोहब्बत में 2 घंटा पहले शुरू कराए दिए। 3 बजे रात के अजान चालू करवाए दिए। और जैसे वो अजान पढ़वाए एक आदमी से, वैसे बीवी सुनी तो आई मुस्कुराते हुए, कहा सुनो अब हमारा तुम्हारा मामला साफ हो गया। अजान फजर हो रही है, हमारे हिसाब करिए हमारे मामलात की, मैं अपने मैके जाऊंगी। तो ये बैठे मुस्कियाए। तो गए, मुस्की न मारो, मामला खत्म है। कहा क्यों? कहा तलाक पड़ गई। कहा कहाँ तलाक पड़े? कहा देखो अजान फजर हो रही है, तुमने कहा था अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, देखो अजान फजर हो रही है। हजरत आमश कहते हैं कहाँ फजर की अजान हो रही है, अभी फजर के वक्त में 2 घंटा बाकी है। अभी 2 घंटे के बाद फजर का वक्त होगा, तब वो अजान फजर होगी। कहा 2 घंटा बाकी है? कहा काफिर अजान कैसी है? कहा होगी कोई अजान। अजान तो जिक्र इलाही है, जब जिसका जी चाहे कह ले। अजान से तो बलाएं टलती हैं।
इसीलिए फरमाया जाता है कि अगर रास्ता भूल जाओ, कोई बताने वाला ना हो, तो अजान पढ़ो। अजान की बरकत से अल्लाह के फरिश्ते इंसान की शक्ल में आएंगे, तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। बीवी बच्चा पैदा हो रहा हो, बीवी को तकलीफ हो, बच्चा पैदा ना होता हो, बीवी को परेशानी हो, इस्लाम में है तुम अजान पढ़ो। अजान की बरकत से अल्लाह आसानी से बच्चे को पैदा फरमा देगा। आग लग जाए, अजान पढ़ो, इंशाअल्लाह अजान की बरकत से आग ठंडी हो जाएगी। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात कब्र पे अजान दिलवाते हैं, क्योंकि कब्र भी बड़ी दहशत की जगह है। हुजूर फरमाते हैं अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अब बंदा अगर कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें इसके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसीलिए अजान होती है। हुजूर फरमाते लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। सुभान अल्लाह, बेशक। तो इसमें तलकीन भी हो जाती है, लेकिन कुछ ना समझों को तकलीफ होती है। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि कुरान पढ़ लो, अभी ना पढ़े हो तो पढ़ लो, बीवी पढ़ी हो तो बीवी से भी पढ़ लो। शर्माओ ना, ये बहुत बड़ी दौलत है। एक आदमी रहा है, उनके बीवी पढ़ी लिखी रहा है, रुखसत हो के यही पहली रात रहा है। जब मेहरुआ के कमरे में गवा पहली रात में, तो रसगुल्ला लेके गवा। पहली रात में यही सब लाइन जावा जाते, लेके गवा बड़े रुआब से, हमार रखिस पैकेट, सलाम की हिस, मेहरुआ जवाब दी हिस। जब भी बैठा तो मेहरुआ कहिस कि कुछ पढ़े बढ़े हो, तब ये सटपटान यहाँ यूं कौन सवाल आएगा, तो कुछ नहीं बोला। फिर मेहरुआ कहे सरे कुछ पढ़े बढ़े हो, तो गुस्साएगा। पढ़े रहा ही नहीं, सोचे से अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, अगर कहते पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलिम जी। तो कुछ नहीं बोला। दोबारा फिर और रेतिया पूछिस कि अरे बताओ ना, अरे कुछ पढ़े वढ़े है कि नहीं है। तो कहिस काहे रे, तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई है रे। कहिस काहे, कहीं अब पढ़े जे। बीवी ने कहा न पढ़े हो तो पढ़ लो, तो कहीं अब पढ़े जे, 35 साल के होएगे, तुमका कमाए खवाई कि पढ़े जे अब। तो कहे सुनो, दिन में कमाओ और रात रात हमसे पढ़ लो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के मुझे भेजा है। सुभान अल्लाह, बेशक। रात रात में तुमको पढ़ा दूंगी। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है। अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलानवा अपने मेहरुआ थी पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बदनामी हुई। कहे सुनो, पढ़ेबे हम, पढ़ी हो तुम, न तुम बताए न हम बतेबे तो कोई कैसे जाने, पढ़ लो। खैर कोई सूरत से पहली रात कट गई। दूसरी रात जब पहुंचा तो फिर भी कहे लाख पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाई है रे, पढ़ ले। तो गुस्साएगा, कैसे तुम पीछे पड़ी हो, पढ़ तो ले। लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी पढ़ा था, तो तुम्हारा रखो दांत हम राखा बना, कहीं न बताइए रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहे कौन किताब ले, तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। जब बगदादी कायदा सुने तब घबरान, कहे सायरे अत्ता पैसा मेरे तिर कहाँ है रे, कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीजा खरीदी तो कहीं बगदादी कायदा ले। बड़ा चोंगा रहा है, जाने की बगदादी कायदा बगदाद में भी कात है। और अतिया कहे सुन, इस सब कहूँ भी कात है रे, के नाम है बगदादी, यूं भी कात है। कहीं अच्छा, गवा सुबह दुकान पर पूछिस भैया बगदादी कायदा है, कहीं ना है तो लिहिस। उसके बाद उसका घुमाए के चोंगला बनाए के जेब में धरिस, हाथ में लेके नहीं चला कि कहूँ कोई देख न लेके पढ़ाई जाता। बहरहाल आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक हफ्ता भी नहीं लगा कि बगदादी कायदा खत्म करा दिया। सुभान अल्लाह। जब पहली किताब खत्म भई तब उनके हिम्मत बढ़ी। तब पूछा थे अब कौन किताब ले, कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ। सन्नल कुरान लेके आवा, बहुत ही हफ्ता में खत्म हो गए। पूछे सब, कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ, कुरान शरीफ लेके आओ। बीवी पढ़ावे लाग, 35 साल का जवान था, 2.5 महीना में उसने 25 पारा पढ़ा दिया।